टेस्ट डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू हमारे पास है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन फोर्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास t इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एम और हमारे पास है f अपॉन एक्स। इस फॉर्मूले को हमको चेक करना है डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं। डायमेंशनली चेक करना है, टेस्ट डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन जो मास है इसका डायमेंशन होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसका डायमेंशन हो सकता है, राइट। तो ये जो t है, t यानी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला t इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला होगा t के लिए, t हम लोग का यूजुअल मीनिंग यहाँ पे दिया है, t इज अ टाइम पीरियड, t इज अ टाइम पीरियड। तो देखते हैं अब इसको, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लेफ्ट हैंड साइड में t है, राइट हैंड साइड में 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन f इंटू एक्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो t है इसका डायमेंशन क्या होगा सॉल्यूशन में, सिंस डायमेंशन ऑफ t, यस डायमेंशन ऑफ t, मुझे लगता है कोई तो बताएगा डायमेंशन ऑफ t, वेट कर रहा हूं मैं। वैसे ही राइट साइड में जो भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास है, राइट साइड में जो भी वैल्यूज है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ ये पूरा जो राइट साइड में है उनका भी डायमेंशन सेम ही आएगा। तो डायमेंशन ऑफ m वो लिख लूंगा मैं, डायमेंशन ऑफ f, यस डायमेंशन ऑफ f, और x हमारे पास है डिस्टेंस। इन सभी का डायमेंशन, जैसे कि अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने किया, डायमेंशन ऑफ यस टाइम का तो ऑब्वियस है हमारे पास t, ये हो गया मास m, फोर्स का जो डायमेंशन है हमारे पास क्या है, हमारे पास m L1 t माइनस 2, अभी किया हमने, लेंथ हमारे पास है 1, डिस्टेंस। अब ये सब हमको पुट करना है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ है m फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और इसमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं, डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं। क्या यस आपने आंसर दिया क्या, हमको चेक करना है, हमको चेक करने दीजिए, ठीक है। राइट साइड में हमारे पास सिंस डायमेंशन ऑफ 2 पाई, अब ये जो 2 पाई है तो कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं, तो इसको नहीं लिखता हूं मैं। डायमेंशन ऑफ ये पूरा चीज़ जो है हमारे पास m अपॉन f अपॉन x, m और f अपॉन x, इस पूरे का डायमेंशन हमको लेना है। रूट की ज़रूरत, रूट के अंदर है वो, तो अब यहाँ पे डायमेंशन हम लोग ले लेते हैं। क्या आएगा इसका डायमेंशन, अगर मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँ पूरा, तो यहाँ पर क्या आएगा, m L1 t माइनस 2, यहाँ पे अगर मुझे लिखना है, m का डायमेंशन हमारे पास है m, रूट में ही लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे रूट में ही लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर m और मेरे पास है इनटू में यहाँ पे कर लेता हूँ L1, यहाँ पर m L1 और t माइनस 2, ये पूरी चीज़ हमको मिल गई रूट में। तो अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, m कैंसिल हो जा रहा है हम लोग का, m रेस टू 0 हो जा रहा है, यानी कैंसिल मीन्स m रेस टू 0 लिख सकते हैं, m रेस टू 0 आएगा यानी कैंसिल हो गया, l भी कैंसिल, t माइनस 2 है, रूट में से निकल जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास t माइनस 2, ऊपर जाने के बाद आ जाएगा t1, सिर्फ एक ही बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है उसका डायमेंशन t, और राइट हैंड साइड में हमारे पास t, दोनों साइड का डायमेंशन सेम है, तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट, ओके। आई थिंक अरबाज इज गेटिंग,
सो दिस फॉर्मूला is dimensionally correct. This formula is dimensionally correct. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है. द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर. अब यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है 72 डाइन पर सेंटीमीटर है. इसको कन्वर्ट करना हमको एसआई यूनिट में. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो डाइन सेंटीमीटर ये जो यूनिट है इसका एसआई यूनिट क्या होगा. 72 सरफेस टेंशन जो हमारे पास है 72 डाइन सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लिखता नहीं हूँ. 72 डाइन सेंटीमीटर ये हम लोग का 72 डाइन सेंटीमीटर क्या होगा यहाँ पे. 72 डाइन सेंटीमीटर 72 डाइन सेंटीमीटर. अब यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है, सिंस हमको पता है कि एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, यस सरफेस टेंशन जो एसआई यूनिट है सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा. डाइन हमारे पास है डाइन. तो डाइन का जो एसआई यूनिट होता है यस न्यूटन. यस न्यूटन. न्यूटन और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर. उसके बदले हम लोग का क्या आएगा मीटर. ये होता है. और हमको पता है कि इनका जो रिलेशन होता है 1 न्यूटन और डाइन में 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁵2. ये दोनों चीज़ें हमको यूज़ करनी है. जब ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे तो हमको कन्वर्जन मिल जाएगा. ओके. तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना है सिंस 1 न्यूटन 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10⁵ डाइन अपॉन 10⁵2 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख दूंगा 10⁵3 डाइन सेंटीमीटर. क्लियर. तो 1 न्यूटन पर मीटर जो 10⁵3 डाइन है, अब मैं इसको क्या करूंगा 1 डाइन क्या होगा. देयरफॉर 1 डाइन सेंटीमीटर जो होगा दैट इज 1/10⁵3 न्यूटन मीटर. क्लियर. देयरफॉर 72 मतलब हमको क्या करना है डेसिमल हम लोग का शिफ्ट हो जाएगा. 72 डाइन सेंटीमीटर जो होगा उसमें 72 डाइन सेंटीमीटर जो होगा उसमें क्या होगा 72/10⁵. अब ये हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट यानी 1000 3 डिजिट के पहले डेसिमल 0.72 न्यूटन मीटर. तो ये क्लियर हो गया. क्लियर. तो यहाँ पर हम लोगों का ये आंसर हो गया. मीन्स हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया डाइन सेंटीमीटर को न्यूटन मीटर में. आई होप कि क्लियर होगा ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग क्वांटिटी. यस क्लियर है ये आई थिंक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ मैं. फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी. जो क्वांटिटीज हमारे पास है इसका, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमारे पास है जी, इसका हमको फाइंड करना, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है. ये फॉर्मूला हमको दिया हुआ है. सरफेस टेंशन इसका फॉर्मूला हमको दिया हुआ है. थर्मल कंडक्टिविटी के इसका फॉर्मूला हमारे पास है. इन सबका यूज़ करके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू ये सबका फॉर्मूला हमारे पास है. सिर्फ हमको क्या करना है वैल्यू जो भी डायमेंशन होगा वो पुट करना है और सॉल्व करना है. क्लियर. अब यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ जी, तो इस कांस्टेंट ऑफ जी में क्या किया जाए. जी हमारे पास F इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2/r². यस हम क्या करेंगे यहाँ पर जी का मुझे चाहिए. तो सबसे पहले सिंस
इस फॉर्मूले का यूज़ करके g इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, राइट। g इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब यहाँ पे डायमेंशन पुट कर लो, जैसे कि अभी हमने किया डायमेंशन ऑफ f जो है इसका डायमेंशन हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ f m1 l1 और t -2, m1 l1 t -2, और डायमेंशन ऑफ r यानी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है हम लोग का l1, बाकी m और t की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन ऑफ m यानी जो मास होता है उसका डायमेंशन हमारे पास सिर्फ होता है m। ये सब डायमेंशंस है। अब ये डायमेंशन सारा इसमें पुट कर लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। तो डायमेंशन ऑफ g इज इक्वल टू, सब वैल्यूज के अंदर पुट कर लेते हैं, राइट, सब वैल्यूज के अंदर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर पुट करता हूँ तो m1 l1 t -2 इंटू r हमारे पास क्या है l का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 है हमारे पास, ओके। अब यहाँ पर m1 m2 ये भी 2 हमारे पास है तो m⁻² भी क्या हो जाएगा 2। अब इसको कर सकते हैं हम लोग क्या, ये जो m2 है एक m कैंसिल हो जाएगा, l हमारे पास 2 हो जाएगा t -2। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा m⁻² l⁻³ और t⁻², ये हम लोगों का डायमेंशन बन जाएगा। m⁻² l⁻3 m⁻² l⁻3 t -2, ये क्लियर। -2 या -1, एक मिनट, 2 सॉरी, यहाँ पे m1 हो गया और ये हो गया हम लोग का l3 और t -2, ये आ गया हम लोग का आंसर। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन ऑफ g और डायमेंशन सरफेस टेंशन ऑफ s जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब इसको करने के लिए s इक्वल टू रो जी आर एच, अब यहाँ पे रो जी आर एच इसका यूज करेंगे हम लोग। चलो इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी 2 आपको करना होगा q और f वाला। जिस तरह से डायमेंशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर सेकेंड, तो s इक्वल टू हमारे पास है रो जी आर एच अपॉन 2, रो जी आर एच अपॉन 2। अब ये जो रो है हमारे पास क्या है, रो इज द डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर हम लोग का डिस्टेंस है, लेंथ है, एच भी हम लोग का लेंथ है। तो डायमेंशन ऑफ आर और एच सेम होगा। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्टली लिखना है डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमारे पास ऊपर रहेगा m1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी हमारे पास हो जाएगा l⁻3 m1 l3। जी हमारे पास है जी यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर यानी यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लूँ। डेंसिटी जो होता है हम लोग का मास अपॉन वॉल्यूम यानी m अपॉन l क्यूब, इसका डायमेंशन हो गया डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, इनटू जी यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी इसका भी डायमेंशन हमारे पास l1 और पर सेकेंड स्क्वायर यानी t स्क्वायर, ये हम लोग का डायमेंशन, क्लियर, इनटू l2, ओके। l2 क्यों लिखा मैंने, रेडियस यानी डिस्टेंस ये भी है और हाइट ये भी डिस्टेंस ही है, तो इन दोनों का डायमेंशन हमने लिख लिया। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर जो l है क्या वो कैंसिल हो जाएगा, l हमारे पास 3 है और ये भी हम लोग का 3 है, कैंसिल हो जाएगा डायमेंशन। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा आंसर में m और t -2, m और t -2, क्लियर।
तो ये हो गया हम लोगों का। हाँ, गुड इवनिंग अरबाज। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने दो किया है, ये आप कर सकते हो क्यू और एफ को लेकर। तो आपको अलग अलग क्वांटिटीज होगी जिसका डायमेंशन आपको फाइंड करना है। क्लियर? चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बेसिक्स जो है, जैसे कि यहाँ पे इसके पहले भी क्वेश्चन हमने किया जिसमें हमको क्या करना था, बेसिक जो क्वेश्चन हमारे पास है, ओके, जिसमें हम लोगों को डायमेंशन सॉल्व करना था, तो ये डायमेंशन हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन हमारे पास है जिसका फॉर्मूला हमको दिया हुआ है। चार्ज हमारे पास है Q, पोटेंशियल हमारे पास है, चार्ज हमारे पास है Q, पोटेंशियल हमारे पास है, हम लोग इसको देख सकते हैं, पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R। अब ये सब होता क्या है, ये जो क्वांटिटीज है ये होती क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ डायमेंशन फाइंड करना है। और डायमेंशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये सब फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग और फाइंड कर सकते हैं हम लोग डायमेंशन। तो मुझे लगता है कि ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। जो चार्ज हमारे पास है Q जो है, बेसिकली अगर हम लोग देखें Q हमारे पास है I इंटू टी। तो I हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी, T भी हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन ऑफ Q हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ Q हमारे पास आ जाएगा I और T हमारे पास क्या डायमेंशन, I और T का डायमेंशन हमारे पास ये सेम डायमेंशन ही आ जाएगा, यानी IT डायमेंशन ऑफ Q बनेगा हमारे पास I⁻1 और T⁻1। क्लियर? I⁻1 T⁻1। ओके, तो इस तरह से हम लोग बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। V U इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। यू मीन्स क्या, ये किसका फॉर्मूला है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर U इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी है, U इज इक्वल टू, तो दैट इज U इज अ एनर्जी। हम लोगों ने पढ़ा होगा जूल्स लॉ, जिसके अंदर U यानी H इज इक्वल टू हम लोगों ने किया होगा I² RT, जिसमें I इंटू आर को अगर मैं V सब्स्टिट्यूट करता तो V इंटू आई टी, ये हम लोगों का फॉर्मूला था, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी। और इसी को यहाँ पे दिया हुआ U। तो हम लोगों ने जो पहले किया होता सिर्फ वही है, यहाँ पे हम लोगों ने H को लिखा U जो एनर्जी है, और जो एनर्जी का हम लोग का डायमेंशन होता है, एनर्जी की बात करेंगे डायमेंशन, तो M L2T-2 एनर्जी की डायमेंशन, ये हो गया U का डायमेंशन। फिर VIT, इसका हम लोग को V का फाइंड करना है, IT हमारे पास है, उसका पुट करेंगे हमको मिल जाएगा। ये I और T तो हम लोग का फंडामेंटल है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। Q का हम लोग का डायमेंशन आ चुका है, Q का डायमेंशन आ चुका है। मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ U का, तो सेकेंड जो हमारे पास है U इज इक्वल टू V इंटू आई टी। तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U अपॉन डायमेंशन ऑफ I एंड T। तो U यानी एनर्जी, एनर्जी का जो डायमेंशन हमारे पास है क्या, हमारे पास ML2T-2 ML2T-2। क्लियर? अब यहाँ पे I1 और T1, यहाँ पर क्या होगा I1 T1 हम लोग का, राइट। तो अब यहाँ पे I1 और T1 ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, T1 सिर्फ बचेगा हमारे पास M। तो क्या आ जाएगा, मुझे फाइंड करना था V का डायमेंशन, तो हमारे पास आ गया M1 L2T-3 और I-1। M1 L2T-3 और I-1, ये हम लोगों का डायमेंशन आ गया। क्लियर? तो ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है। तो v का जो डायमेंशन है काफी लंबा चौड़ा है, m1 l2 t-3 और t-1 i-1, सॉरी i-1, ये i है। तो इस तरह से हम लोग का ये डायमेंशन। अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट डायमेंशनली। तो डायमेंशन वाला फिर से हमारे पास आ गया, टेस्ट डायमेंशनली इफ द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax में भी करेक्ट। तो डायमेंशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax में भी करेक्ट। तो ये चेक करना है वापस इसको, v स्क्वायर, वापस v स्क्वायर यानी v, डायमेंशन ऑफ v हमारे पास क्या होगा, फिर से हम लोग चेक करते हैं डायमेंशन ऑफ v का जो डायमेंशन हमारे पास है मीटर पर सेकेंड हमारे पास है। तो डायमेंशन ऑफ v यानी हमारे पास जो डायमेंशन है v का मीटर पर सेकेंड यानी लाइन जो m है वो 0, l1 पर सेकेंड टाइम हम लोग का होगा -1। अब ये स्क्वायर होगा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भी हम लोग का क्या होना चाहिए, डायमेंशन हर एक टर्म का सेम। तो डायमेंशन ऑफ u भी वही आएगा क्योंकि वो भी वेलोसिटी है, m0 l1 t-1 और स्क्वायर है तो ऑब्वियस है सेम। ax डायमेंशन ऑफ a यानी हम लोग का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है हम लोग का एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी m हम लोग का 0 l1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी t⁻² इनटू डायमेंशन ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर यानी लेंथ और u। अब यहाँ पर हम लोग का क्या है, वापस से x यानी कि हम लोग का डायमेंशन ऑफ x यानी लेंथ, ये हो गया हम लोग का m0 l1 t0। अब इन सबको अगर मैं यूज करूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, यानी डायमेंशन ऑफ v या फिर v स्क्वायर जो हमारे पास है, v स्क्वायर की बात करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या मिलेगा, m0 l2 t-2। अब टोटल डायमेंशन बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ पूरा u स्क्वायर प्लस 2ax, इस पूरे की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, u स्क्वायर और 2ax, इस पूरे की बात करेंगे तो डायमेंशन भी वही आएगा, m0 l2 t-2। u स्क्वायर है, इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 और -2, इसका अगर हम लोग स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो डायमेंशन हम लोग का करेक्ट है, मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है, तो इट इज करेक्ट। यहाँ पे डायमेंशनली क्या है, ये करेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग का ये डायमेंशन वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c एंड d। तो इसका हमको क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t, जो टाइम t में इसका जो डिस्टेंस है ये दिया है, फाइंड करना है a b c एंड d। तो अगर डायमेंशनली मुझे फाइंड करना है, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें, इस क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ x का डायमेंशन हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है वो, तो L1 होगा सिर्फ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो राइट साइड में है, राइट साइड में सारी क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा हर एक का क्या होगा, L। तो डायमेंशन ऑफ A वो भी आएगा सेम, क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ A L, क्या L1, सिर्फ L1 लिखा या L लिखा चलेगा। डायमेंशन ऑफ B, सॉरी, डायमेंशन ऑफ BT, ये आना क्या चाहिए, आना तो चाहिए हम लोग को L। ओके, तो B का वैल्यू क्या होगा, इम्प्लाइज जो डायमेंशन ऑफ B है, B का डायमेंशन, क्योंकि ये तो T है, T हम लोग का क्या है, टाइम है, तो यहाँ पर जो होगा L1 t-1, क्योंकि ये जो T है वो इस तरफ आ जाएगा उसका डायमेंशन। इसी तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर,
सी यानी हमारे पास है, उसका भी डायमेंशन एल, इम्प्लाइज करेगा डायमेंशन ऑफ सी एल 1 टी माइनस 2। इस तरह से अगर मैं फाइंड करूंगा डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब, क्या हुआ अरबाज? अरबाज कुछ बोलना चाह रहे? L1T-1, क्या बोलना चाह रहे हो भाई? L1T-1 कहाँ पर? किस बारे में बोलना चाह रहे हो? डी टी, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब, ये भी हमारे पास L1 होगा, इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ डी, इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा L1T-3। तो इस तरह से हम लोग का डायमेंशन ए बी सी डी सब आ गया, L1, L1T-1, L1T-2। सर वो डायमेंशन ऑफ बी, ओके ओके चलेगा, डायमेंशन ऑफ बी, थैंक यू। वैसे डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ डी, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो वेरी गुड। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द फॉर्म m⁴ v⁴ b और r⁴c, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मीन्स हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज m⁴ v⁴ b और r⁴c, तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? मीन्स यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, डायमेंशन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, क्योंकि बिना डायमेंशन के ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो डायमेंशन ऑफ f, हालांकि अरबाज खान थैंक यू, डायमेंशन ऑफ f हमारे पास यहाँ पर m, डायमेंशन ऑफ f की बात करेंगे तो m हमारे पास 1, l हमारे पास 1 और t-2, ये हो गया डायमेंशन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे m⁴, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। मुझे लगता है कि समझ में आ गया रहेगा अरबाज को कि क्यों थैंक यू बोला जा रहा है। यहाँ पे डायमेंशन m⁴ v⁴ और r⁴c। m⁴ इसका जो डायमेंशन है, मतलब इनका जो डायमेंशन होगा क्या है हमारे पास, m मास का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन और रेज टू a वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन हमारा क्या होता है L1T-1 रेज टू b, और जो रेडियस है यानी डिस्टेंस हमारे पास है L रेज टू c। अब जो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनको हमको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व कर लूँ, m⁴ L⁴b t⁻⁻b और आगे L⁻c भी है, तो ये जो c है उसके साथ मैं प्लस कर देता हूँ। मीन्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ L का जो पावर है वो b प्लस c हो जाएगा और आगे t⁻⁻b हो जाएगा। तो यहाँ पर m का जो पावर, अगर हम लोग कंपेयर कर ले, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपेयरिंग a इक्वल टू आ जाएगा 1, b इक्वल टू आ जाएगा 2 और b प्लस c इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो b हमारे पास 2 है, तो c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 माइनस बी, 1 माइनस बी यानी b हमारे पास है 2, यानी 1 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास -1। तो अब हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देयरफॉर f इज इक्वल टू m⁴ और v यानी v⁴ अपॉन r। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। ये हम लोगों का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को लेकर। क्लियर? तो F इज इक्वल टू mv² अपॉन r।
चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू a liquid, the liquid opposes the motion। किसी सॉलिड स्फीयर को अगर हम लोग मूव करेंगे, ओके, थ्रू अ लिक्विड, द लिक्विड अपोजेस द मोशन विद अ फोर्स F। द मैग्नीट्यूड ऑफ F डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी N ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर हम लोगों का जो फोर्स है, क्या लिखा है यहाँ पे, फोर्स यानी F, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी eta of the liquid, the radius r of the sphere and the speed v of the sphere, assuming that f is proportional। तो यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना है, f is proportional to क्या है, different power of this quantities। कौन सी quantities, f is proportional to coefficient of viscosity, ये हो गया हमारे पास, रेस टू सपोज मैं ले लेता हूँ a, रेडियस हमारे पास है, सपोज को ले लेता हूं मैं b, एंड स्पीड सपोज को ले लेता हूं मैं c। Assuming that f is proportional to different power of these quantities, guess a formula for f। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, तो व्हेन अ सॉलिड स्फीयर, जो भी सॉलिड स्फीयर है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोपोर्शनल हमारे पास है ना, ये जो f इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंट, तो हमने अभी ये लिख दिया n r और हमारे पास v। तो इन सब का जो हमारे पास डायमेंशन होगा वो डायमेंशन हम लोग लिखेंगे। क्लियर। तो ये जो हमारे पास डायमेंशन है, क्या आएगा इसमें डायमेंशन, यस, डायमेंशन क्या आ सकता है, फोर्स का डायमेंशन हमको पता है, फोर्स का डायमेंशन अभी हमने किया, डायमेंशन ऑफ ईटा दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो सॉल्व करेंगे तो इसका डायमेंशन मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमेंशन ऑफ ईटा। ओके, इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा डायमेंशन ऑफ ईटा हमारे पास आएगा m1 l-1 और t हमारे पास होगा -1, दोनों m1 l1 t -1, m1 l1 m1 l-1 t -1। तो ये हम लोग को यूज करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो डायमेंशन ऑफ ईटा हमारे पास है m1 l-1 और t -1, इस तरह से m1 l-1 और t -1, ये ईटा हो गया। बाकी r और v, डायमेंशन ऑफ r मतलब क्या हमारे पास, डायमेंशन ऑफ r हमारे पास है r हमारे पास क्या, डिस्टेंस यानी l1। उसके बाद डायमेंशन ऑफ v यानी मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा हम लोग का, लेंथ और t -1। इन सब का हम लोग यूज करेंगे और a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे ये वाले क्वेश्चन में a b c फाइंड किया था, कुछ इसी तरह से। तो अब इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा, पहले लिख लेता हूँ m1 l1 t -2 और यहाँ पर m1 l1 t -2, इसको m1 l-1 t -1 रेस टू हमारे पास है a, फिर आगे l1 रेस टू हमारे पास है b, फिर आगे l1 t -1 रेस टू हमारे पास है c। क्लियर। तो m, अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का पूरा पावर आ जाएगा हमारे पास a, l का पूरा पावर -1 यानी -a प्लस b प्लस c, और t का जो पूरा पावर है -a और -c। तो इस तरह से ये पूरा पावर आ गया। कंपेयर करो, तो कंपेयर जब हम लोग करेंगे इसमें, तो कंपेयर जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, अब यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा, a = 1। कैसे कंपेयर कर रहे हैं, m का पावर जो है कंपेयर कर लिया, -a -c = हमको मिल जाएगा -2, तो c कितना आ जाएगा, यानी -1 - c = -2 है, c उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो c = आ जाएगा हम लोग का 1।
इसी तरह अगर मैं बात करूँ L की, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आएगा 1। तो इसमें पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ पर C हमारे पास है 1, C हमारे पास है 1, B हम लोग पुट कर लेंगे। B हम लोग को फाइंड करना है तो पुट नहीं हो पाएगा, लेकिन A पुट हो जाएगा -1 इक्वल टू 1। तो -1 प्लस 1 कैंसिल, B आ जाएगा हमारे पास 1। तो B आ गया हमारे पास, C आ गया हमारे पास और A आ गया हमारे पास। ABC ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। तीनों चीज़ें अगर हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो फॉर्मूला हम लोग का मिल जाएगा। क्या बन जाएगा फॉर्मूला हम लोग का? तो हम लोग का जो फॉर्मूला बन जा रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू ए कितना हमारे पास 1, R रेज टू B वो भी 1, और C और जो वेलोसिटी है उसके पावर में भी क्या आएगा 1, तो ईटा आर सी प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी साइन, यानी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि के टाइम्स ऑफ ईटा आर सी यूज कर सकते। ओके, तो ये हम लोगों का, हमने क्या किया, इसको डायमेंशन फाइंड किया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा कि डायमेंशन किस तरह से फाइंड किया जा रहा है। इजी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द करंट, द रेजिस्टेंस एंड द टाइम, अज्यूमिंग दैट द डिपेंडेंस इज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पावर टाइप, गेस एन इक्वेशन बिटवीन दिस क्वांटिटीज। मीन्स जो हीट प्रोड्यूस किया है वायर, जो भी करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस है, द रेजिस्टेंस एंड दैट द टाइम, अज्यूमिंग दैट डिपेंडेंस इज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पावर टाइप। ओके, यहाँ पर गेस एन इक्वेशन बिटवीन दिस क्वांटिटीज डायमेंशन एनालिसिस, द डायमेंशन फॉर्मूला वी रेजिस्टेंस इज दिस। तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास है एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये दिया हुआ है, तो करना क्या है हमको, गेस एन इक्वेशन। अगर डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास है तो इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला वी दैट इज रेजिस्टेंस इज हमारे पास है एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका हमारे पास जो रिलेशन है, इक्वेशन है, वो क्या बनेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है। हीट प्रोड्यूस इन अ वायर कैरिंग करंट डिपेंड्स ऑन, तो जो H है यानी हीट इज डिपेंड्स ऑन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका पावर अगर मुझे पता नहीं है, तो इस पता नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा A B और C। नहीं पता हमको इसका पावर क्या है तो ABC लिखेंगे। अब ये H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I R B R जो भी है, ABC हमने इसको लिखा। इसका पावर हमको पता नहीं था तो हमने ABC लिख दिया। प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट पुट करते हैं। कांस्टेंट पुट करते हैं जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता यहाँ पर, तो I रेज टू A, R रेज टू B और T रेज टू C। अब जो हीट एनर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वही सेम डायमेंशन राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ H यानी एनर्जी, इसका डायमेंशन हमारे पास क्या है, हमारे पास है m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। I का जो डायमेंशन हमारे पास है, I तो स्टैंडर्ड है हम लोग का, फंडामेंटल क्वांटिटीज का 1 ही रहेगा। R का हमारे पास रेजिस्टेंस, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस हमारे पास है, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ I पहले लिख लेता हूं मैं, I हमारे पास आएगा, I सिंगल ही रहेगा। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी R हमारे पास है m1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, m2 और T2 I-2 और T-3, ये हमको दिया हुआ है, m1 T2 I-2 और T-3। अब ये जो फॉर्मूलाज है, डायमेंशन ऑफ T भी लिख देता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ T हमारे पास, T का फॉर्मूला T रेज टू डायमेंशन। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे।
ये हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब ये पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, h हम लोगों का क्या है, i रेस टू a r रेस टू b d, इसके अंदर पुट कर लो। तो डायमेंशन अब मैं पुट करने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि m 1 l रेस टू 2 t रेस टू -2, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल टू k की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन जो होगा i का जो डायमेंशन है, देखो i का डायमेंशन i रेस टू 1, और कहीं पे है क्या i का डायमेंशन, तो मैं पहले लिख लेता हूँ। i यानी जो डायमेंशन ऑफ i है रेस टू 1, रेस टू हो जाएगा मेरा a। उसके बाद r का जो डायमेंशन है m1 t रेस टू 2 i रेस टू -2 t रेस टू -3, और रेस टू हमारे पास क्या आएगा, टी रेस टू -2, रेस टू हमारे पास आएगा b। और जो c हमारे पास है डायमेंशन ऑफ t, यानी ये आ जाएगा हमारे पास t रेस टू 1, यानी ये आ जाएगा c। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमको क्या करना है, सेम m1 l2 t -2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, i1 और a, ये हम लोग क्या करेंगे, i का जो पावर है पहले लो, i का पावर क्या होगा a, यहाँ पर हमारे पास b मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a माइनस हो जाएगा 2b, राइट, a -2b। और यहाँ पर हम लोग का a है -2b है, m हम लोग का हो जाएगा सिर्फ b, राइट, t हम लोग का हो जाएगा 2b, क्लियर, t हम लोग का हो जाएगा 2b और प्लस c। तो i हो गया हम लोग का, t हो गया हम लोग का, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग का जो है टर्म्स, ये क्लियर हो रहा है, ओके, राइट। यहाँ पे एक मिस्टेक है शायद, ये l होगा, ये जो है यहाँ पर l होगा, तो इसके लिए शायद नहीं आएगा, हम लोग का l होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं इसको l कर देता हूँ, डायमेंशन ऑफ r जो दिया हम लोग को l। तो अब थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, l यहाँ पर भी आ जाएगा l, इसको मैं कर लेता हूँ करेक्शन। यहाँ पर हमारे पास है l, यहाँ पर भी हमारे पास है l, तो इसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ, ये है मेरा l, यहाँ पे भी हम लोग का l है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, l का जो पावर है वो 2, l मैंने लिखा नहीं था, देखो फिर से देख लेते हैं, i रेस टू 1 है यहाँ पे -2b, तो a -2b हो गया, m रेस टू 1 रहेगा यानी b हो जाएगा, l रेस टू 2 हमारे पास है तो 2b हो जाएगा, और t रेस टू यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो माइनस, ये जो t वाला पार्ट है अभी तक लिखा नहीं मैंने, इसको मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, m का पावर सबसे पहले क्या है मेरे पास 1, तो m मेरे पास 1 रेस टू b है, इसको b लिखा, राइट। l हमारे पास कितना है 2, और कहीं पे है क्या, नहीं, तो 2b लिखा। फिर i हमारे पास यहाँ पे है a -2b, और जो t हमारे पास है -3b प्लस c, -3b प्लस c। तो अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा b इक्वल टू 1, 2b इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज b इक्वल टू 1। l को कंपेयर करेंगे तो a -2b, i का पावर कंपेयर करो तो यहाँ पे है ही नहीं i, तो i हम लोग का हो जाएगा 0, राइट, यानी a -2b हो जाएगा हम लोग का 0, इम्प्लाइज b अगर मेरे पास 1 है तो a आ जाएगा हमारा 2, a आ गया हम लोग का 2, क्लियर। t -3b प्लस c हमारे पास है -2, इसमें पुट कर दो, b का वैल्यू हमने फाइंड किया 1, तो -3 प्लस c इज इक्वल टू है 2, एम्प्लाइज c का जो वैल्यू आएगा 2 - 3 यानी आ जाएगा 5। तो ये सब हम लोग का आ गया यहाँ पे। तो अब जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, 21c1, राइट। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर -2 है, तो -2 + 3 यानी ये आ जाएगा हम लोग का, सॉरी मिस्टेक था थोड़ा सा, 1, तो c आ गया
हम लोगों का क्या क्या वैल्यू आ गया, हम लोग का वैल्यू आ गया बी जो है हमारे पास 1, ए हमारे पास 2 और सी हमारे पास 1। इन दोनों का यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हम लोग का है, यानी एच इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आई रेस टू क्या हो जाएगा, आई रेस टू 2 और आर आई स्क्वायर आर कितना हमारे पास 1 और टी हम लोग का, तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा एच इज इक्वल टू के इंटू आई स्क्वायर आर टी। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जिसके अंदर हमको क्या करना था, इक्वेशन बनाना था, जिसके अंदर हमको क्या करना था, इक्वेशन बनाना था। क्लियर। तो इस तरह से ये हो गया। तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस है सब में कोई सारे क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, जो भी लगने वाला है डायमेंशन वाला फॉर्मूला, सिर्फ डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लेके हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर देते। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर सॉरी तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डायमेंशन है, राइट हैंड साइड वाला डायमेंशन, इसको इक्वेट कर रहे हैं। हमको रिलेशन नहीं है तो रिलेशन फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग सम्स में भी यूज कर सकते हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला किस तरह से हमको मिले। ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने रखा हुआ है 15, आप लोग इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी वाला। यहाँ पर हमारे पास क्या है, that mass can be converted into energy, यानी reveals that the mass can be converted into energy, the energy E so obtained is proportional to certain power। यहाँ पे जो एनर्जी है that is certain power of m, तो हमको पता नहीं कि क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं E is directly proportional to m raised to a and speed of c, इसको raised to लिख सकते हैं b। तो E is equal to हो जाएगा हम लोग का k टाइम्स ऑफ m raised to a और c raised to b, राइट। तो E इज इक्वल टू के इंटू एम रेस टू ए सी रेस टू बी। ए और बी हमको फाइंड करना है। इसके पहले जैसे हमने किया ए बी सी का वैल्यू फाइंड करके डायमेंशन आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का डायमेंशन, और उसका जो पावर इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर देना है। इसी तरह हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा। एक्सेलरेशन हमारे पास है, तो इसका ये क्वेश्चन हमने किया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, इसको आपको सेंटीमीटर और मिनट में कन्वर्ट करना है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर को सेंटीमीटर में करना है, यानी मीटर जो सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब ये सेकेंड्स क्या होता है, 1/60 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये जो सेकेंड है इसके बदले क्या लिखूंगा, 1/60, और स्क्वायर है तो 2 बार लिखूंगा मिनट को। क्लियर। तो अब ये जाके मेरा बन गया सेंटीमीटर और मिनट स्क्वायर, सेंटीमीटर और मिनट स्क्वायर। अब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 60 इंटू 60 36, 2 0 और इसके 3 0 आ गए। तो कितना आ गया हमारे पास, 36 इंटू 10⁵, ये आ गया हम लोग का सेंटीमीटर मिनट स्क्वायर। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन में कन्वर्जन आ गया। तो ऐसे भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, उस तरह से हम लोग रिक्वायर्ड आंसर के हिसाब से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका मैं हिंट देता हूं आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग डिपेंड ऑन द लेंथ L बिटवीन द नोड्स, टेंशन F इन द स्ट्रिंग एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ। गेस द एक्सप्रेशन फॉर दिस। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को सपोज मैं बोलता हूँ n, फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी डिपेंड्स ऑन द लेंथ, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ। लेंथ पता नहीं डायरेक्टली होगा या नहीं, तो इसके लिए x लिखूंगा। टेंशन यानी F, उसको ले लेता हूँ मैं y, एंड द स्ट्रिंग मास पर यूनिट लेंथ यानी सपोज की m, उसको मैं ले लेता हूँ z। तो n रेज टू L रेज टू x, F रेज टू y, m रेज टू z है। इसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्या,
एक्स वाई जेड का वैल्यू, जो भी डायमेंशन होगा फ्रीक्वेंसी का, लेंथ, फोर्स और हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ, इन सब का डायमेंशन लिखना और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, जिस तरह से हमने ये किया था क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए फर्स्ट लेसन को लेकर। एरर्स वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कम है यहाँ पे, इनफैक्ट एस.सी. वर्मा की बुक में फर्स्ट लेसन में एरर्स वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो हो सकता है ये नेक्स्ट जो लेसन हम लोग का होने वाला फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसके अंदर है एरर्स के कुछ क्वेश्चंस, तो हम लोग वहाँ पे करेंगे एरर्स वाले क्वेश्चन, यानी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जाते जाते एक बार इसको सब्सक्राइब, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब और पुराने हो तो लाइक, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर से मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में कल शाम को 7 बजे मैथ्स वाला टॉपिक लेकर। थैंक यू एवरीवन। क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ कि ये अपलोड प्राइवेट हो जाए और